The Daily Toons. कासगंज गांव में भोला अपने सौतेले पिता और माँ के साथ रहता था। भोला को सब गांव में भोंदू कहकर बुलाते थे। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। भोला इतना भोला था कि गांव वाले उसे अक्सर बेवकूफ बना देते थे। उसके पिता भी उसे बहुत समझाता रहता था। भोंदू, ओ भोंदू, जरा इधर तो आ। ले 5 रुपया, सामान लेकर जाकर रामदीन चाचा को पैसे दे आ। मैंने उसे कह दिया है तुम्हारे हाथों से पैसे भिजवाऊंगा। हाँ पिताजी, अभी दे आता हूँ। हाँ, लेकिन काम जल्दी खत्म करके सीधे घर आ जाना। गांव के चौराहे में पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। हे भगवान, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा था कि बाजी जीत गया तो रुपए डबल हो जाएंगे, पर सारे के सारे पैसे मैंने तो जुए में हार दिया। अब मुन्नी की दवाई कैसे लूंगा? तभी सामने से भोंदू जा रहा था। ये भोंदुआ कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ, शायद कुछ मदद कर दे। भोंदू, अरे ओ भोंदू, कहाँ भाग कर जा रहे हो भैया? जरा रुको तो, यहाँ आओ तो सही। अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ। बापू ने रामदीन चाचा को 5 रुपए देकर आने को कहा है। 5 रुपये, अगर ये पैसे मुझे मिल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। और ये भोंदुआ से पैसे ऐंठना कोनो मुश्किल काम नहीं है। अरे भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। काफी दिनों से मुझे काम नहीं मिला। अगर तुम ये 5 रुपया मुझे दे दो तो मैं... नहीं, ये 5 रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बापू बहुत गुस्सा करेंगे। भाई, आज मुन्नी को दवा लाकर देना बहुत जरूरी है। मैं पक्का कुछ भी करके मैं तुम्हें कल रुपया लाकर दे दूंगा। तुम रामदीन को कल पैसे दे देना। कल? हाँ भैया, पक्का कल दे दूंगा। आज मदद कर दो। भोंदू ने उसे पैसे दे दिए। भोंदू घर आकर अपने पिता को सब बता देता है। ये सोचकर सौतेला बेटा को पाला पोषा कि आगे चलकर ये बुढ़ापा का सहारा बनेगा, पर ये ससुरा तो पूरा का पूरा भोंदू है। अजी, आप बबुआ को ऐसे क्यों बोल रहे हो? किसी को याद भी है कि इसका नाम भोंदू नहीं भोला है? मैं इस बुढ़ापे में इसे और नहीं पाल सकता। ये बबुआ, तुम चले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ जाएगा? मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो ये आज ऐसा है। लाड़ प्यार ने लड़के को बिगाड़ दिया है। जाने दो इसे, इसी बहाने कुछ अक्ल आ जाए। कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो तुम भी इसके साथ हो लो। देखता हूँ ये तुम्हें काम करके पालता है या तुम इसको। ओ बबुआ, सुबह होते ही यहाँ से तुम चले जाना, बताई दे रहे हैं। और सुनो, इस घर के आसपास भी मत दिखना। ससुरा पूरा गैर जिम्मेदार हो गया है। खबरदार तुमने कोई चालाकी दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के घर से जाने के बाद भोंदू भी घर से जाने लगता है। सुन, मैं पीछे वाली कोठरी की खिड़की खोल दूंगी। तुम चुपके से रात को अंदर आ जाना। ठीक है अम्मा। जा, अभी चला जा। रात को छिप कर आना। भोंदू घूमते घूमते एक वीरान जंगल के पास से गुजर रहा था। अरे वाह, यहाँ अमरूद का पेड़, इसे तोड़ता हूँ। भोंदू ने पत्थर फल पे मारी।
पत्थर के नीचे गिरते ही आवाज आई, टन। ये कौन सा आवाज है भाई? अरे हटो, मैं तो अमरूद तोड़ूंगा। उसने फिर से पत्थर मारे। नीचे गिरते ही फिर से आवाज आई, टन। ई का आवाज है, देखना पड़ेगा। लगता है भैया साला कोनो भूत ऊत का चक्कर नहीं है ना। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ई का इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरे बारात का खाना बन जाए। पर ये पतीला है किसका? किसने छोड़ के गया होगा? ए भैया, किसका पतीला है ये? कौन है इसका मालिक ससुरा? कौन नहीं लगता है? पर वहाँ कोई नहीं था। क्या तुम अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम ही बता दो। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। ई का 10 रुपया। लगता है आज प्रभु मेहरबान है। अरे लॉटरी लग गई, लॉटरी। ये रुपए तुम्हारे मदद के लिए है। इससे इस पतीले में बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। ये कौन बोला? कोई आदमी तो है नहीं। प्रभु रक्षा करना। वो पतीला और नोट लेकर भाग गया। माँ, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अरे बबुआ धीरे बोल, तू अभी क्यों आया? तेरे पिताजी देख लेंगे तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तू चुपके से आ जाना। जा, तू अभी जा। अरे जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर ये पतीला तो रख लो। इतना बड़ा पतीला लेकर मैं कहाँ जाऊँ? इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? जंगल से। और ये देखो 10 रुपए पैसे भी मिले। माँ, ये बेचारा अनाथ है, अब से ये हमारे ही साथ रहेगा। पतीला भी कोई अनाथ होता है? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में न जाने किसकी आवाज आई। हम दोनों डर गए और वहाँ से भाग आए। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहा है? सच्ची में तू भोंदू है। लोग इसीलिए तुम्हारा पागल बनाते। इसे नीचे रख और जा यहाँ से। और सुन, तेरे पास 10 रुपया है ना, उससे कुछ खा पी लेना। ना ना ना, डरावनी आवाज ने बोला है, इनसे सामान लेकर पतीला में बिरयानी बनानी है। मेरे बेटे, तू सच में इतना भोंदू क्यों है? माँ, ये बिरयानी के रुपए हैं। भोंदू, आज तो तूने समझदारी की बात कही है। अरे इन पैसों से तो पतीले पर बहुत सारे बिरयानी बन जाएंगे। तू उसे बेच देना, कोई काम होगा तो तुम्हारे बापू तुझे वापस बुला लेंगे। ठीक है अम्मा। भोंदू बाजार से बिरयानी का सामान लाता है। माँ और भोंदू दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। माँ, इतनी सारी बिरयानी का हम क्या करेंगे? माँ बिरयानी को 2 बड़े डिब्बे में डालकर देती है। तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा। वहाँ बहुत मजदूर काम करने को आते हैं, वो ले लेंगे। और हाँ, तेरे लिए बचा कर रखा है, इसी में से मत खा लेना। सुन बेटा, किसी को मुफ्त में मत देना, सबसे 1-1 रुपया लेना। अच्छा ठीक है अम्मा। भोंदू खेतों के पास बिरयानी के डब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। बिरयानी बिरयानी, गर्मा गर्म मसालेदार बिरयानी। ए, कोई ले क्यों नहीं रहा है? ए भैया भैया, बिरयानी खा लो, बहुत गर्म है। नहीं भाई, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है। वैसे बहुत थका हुआ हूँ, आराम करने जा रहा हूँ भैया। एक बार चक्कर तो देखो, मजा आ जाए भैया। तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाए। चक्कर तो देखो। अच्छा, इतना कह ही रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने एक और आराम से खाया, बाकी सब गपागप खा गया। वाह, सच्ची में मजा आ गया भैया। ये तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। मजदूर ने खेत में जाकर सभी को ये बात बताई। सब ने आकर भोंदू की बिरयानी खाई। भोंदू सबसे रुपए लेकर वहाँ से चला गया। वाह, इतने सारे रुपए! माँ खुश हो जाएगी। बापू को पता चला तो वो घर में मुझे आने देंगे।
बुढ़िया कोने में सिमटे हुए। बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी जान निकल रही है। मैं अपने जगह से हिल भी नहीं सकती। भोंदू ने डिब्बा खोलकर देखा। सारी बिरयानी खत्म हो गई है। ये लो, थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने बिरयानी खाई। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ में जान आ गई। तुम खुश रहो बेटा। भोंदू आज बहुत खुश था, और हो भी क्यों ना। आज उसने अपने मेहनत से पहली कमाई जो की है। भोंदू भागते भागते अपने माँ को बताने की उत्सुकता में जा रहा है। रुपया मिल गया, आशीष मिल गया, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया। हाँ। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है रे? बिरयानी बेची के यूं ही आ गया। अरे माँ, रुपया मिला और आशीर्वाद मिला। क्या कह रहा है? ये देखो, सारी बिरयानी बिक गई और रास्ते में एक बूढ़ी माई का आशीर्वाद भी मिल गया। अरे भोंदू, मुझे पकड़, कहीं मैं गिर न जाऊं। माँ, मेरे भोंदू ने इतने रुपए कमा लिए। भगवान, ये कोई सपना तो नहीं? माँ, तुम भी बिरयानी खाओ। सब कहते हैं कि ये बिरयानी चमत्कारी है। इसे खाते ही उनकी मन तृप्त हो गई। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे रे भोंदू, लगता है तेरे बापू आ गए। तू अंदर वाले कमरे में जा, भागकर छुप जा। भोंदू अंदर वाले कमरे में भागकर छुप जाता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या तुम्हारे लाडले साहब आए थे यहाँ? नहीं, भोंदू तो यहाँ नहीं आया। सच सच कहो, तुम दोनों माँ बेटे मिलकर क्या खिचड़ी बना रहे हो? खिचड़ी पर हमने तो बिरयानी बनाई थी। पर आपको ये बात पता कैसे? आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में। बोल रहे थे, आज तुहार बेटा बिरयानी लाया था, वो कमाल की थी। उसे बोलना कल से रोज बिरयानी लेकर आए। अच्छा, सच में उन्होंने ऐसा बोले? हाँ, ये क्या माजरा है भाई? भोंदू ने कोई नया काम शुरू किया है तो मुझे बताओ, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। सौतेला हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो बाप ही। 1 बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में लाकर रख दिया था। मेरी कोई और औलाद नहीं है। मुझे बाप होने का एहसास भी उसी ने दिलाया है। तुम क्या सोचती हो, उसे घर से निकालकर मैं क्या खुश रहता हूँ भला? वो भोंदू नहीं, भोला है। सब लोग उसका बुद्धू बनाकर मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूँ कि वो अपने पैरों में खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आप भोंदू को कितना प्यार करते हैं। कुछ हो जाए, आपने आज तक उसे एक बार भी नहीं छुआ। अरे ये गांव वाले तो अपनी औलाद की एक गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। धात, एक ही तो लड़का है, पीटने के लिए थोड़ी ना है। सुनो, कहाँ है वो? बुला लो उसे। वो मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ। जहाँ छिपाया है बुला लो। भोंदू, 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 अरे आजा बेटा, ये घर तेरा है। भोंदू चुपचाप गर्दन लटकाए आ गया। सुनिए जी, मैं आप दोनों के लिए बिरयानी बचा के रखी हूँ। आप दोनों बैठ जाइए, मैं बिरयानी लगा देती हूँ। बापू, माफी, मैं आपसे बिना पूछे घर में आ गया। लो, आप दोनों भी बिरयानी खाओ। वाकई में इसमें बड़ा स्वाद है भैया। ए सुनो, भोंदू के कमाई का 1 पैसा भी खर्च मत करना, संभाल कर रखना। बिरयानी बनाने का सारा खर्चा मैं दूंगा। भोंदू की बिरयानी खूब बिकने लगी। वह जितने डब्बे लाता सब बिक जाते। भोंदू की बिरयानी पूरे कासगंज में चर्चित हो गई। एक दिन भोंदू बिरयानी बेचकर वापस आ रहा था, तभी कासगंज के एक बदमाश राघव ने भोंदू का रास्ता रोक लिया।
ओए भैया, क्या बात है, तुम्हारी कमाई तो रोज बढ़ती ही जा रही है, हैं? भैया, राज क्या है, हैं? ये बिरयानी कैसे बना रहे हो? कोई अलग मसाला उसाला होगा तो जरा हमें भी तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, माँ ने मना किया है। ये भगवान कसम भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही, क्या राज है? राज तो पतीले में है। मुझे जंगल में एक पतीला मिला था, उसमें लाजवाब बिरयानी बनती है। कोई झंझट नहीं, सब अपने आप अच्छा बन जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये पतीले का कमाल है। आधी रात को राघव खिड़की से घर के अंदर घुस गया। अच्छा, तो यही है वो चमत्कारी पतीला। चलो चलो भैया, अब इसका भी कमाल देख ही लेते हैं। वो चुपके से पतीले के पास जाता है और पतीला उठाने की कोशिश करता है। ये अरे रे ससुरा, आखिर इस पतीले में ऐसा क्या है, ये कमबख्त उठ क्यों नहीं रहा? वो लगातार पतीला उठाने की कोशिश करता है और दूर जाकर गिरता है। अरे रे रे, ये पतीला ने तो हमरा कमर तोड़ डाला रे। अभी ये बताते हैं ससुर का नाती। दूसरी तरफ भोंदो के पिता भोंदो की सारी कमाई का हिसाब कर रहा था। ए जी, इतनी रात में आप पैसों का हिसाब किताब क्यों कर रहे हैं? देख रहा हूँ भोंदू की अम्मा, भोंदू ने आज तक कितनी कमाई की है। सोच रहा हूँ सेठ जी अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच रहा है, उसे मैं भोंदू के नाम पर उसके भविष्य के लिए खरीद लूं। हमें भी भोंदू की भविष्य की चिंता कम रहेगी। हाँ जी, आपने भोंदू के बारे में जो भी सोचा होगा, सब ठीक ही सोचा होगा। तभी अचानक से वहां दर्द से कराहने की आवाज आई। भोंदू और उसके माता पिता रसोई की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर देखते हैं राघव कोने में पड़ा रो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रे? देखते नहीं, ये यहाँ चोरी करने के लिए आया है, मारो इसे। नहीं नहीं, मुझे मारो नहीं। पहले ही इस पतीले ने मुझे ऐसा धक्का दिया है कि मैं उठकर चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका शिकायत मैं पंचायत में करूंगा। हमको माफ कर दो भैया, जो भी सजा दोगे वो मंजूर होगी। राघव, इसीलिए तुम पूछ रहे थे तुम्हारी कमाई का राज क्या है, ताकि तुम चोरी कर सको। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मैं चोरी तो क्या, अब किसी की सामान की ओर देखूंगा भी नहीं। बस मुझे इस बार माफ कर दो। अरे चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए कल तैयार रहना भैया। माँ और पिता रसोई से चले गए। तभी भोंदू रसोई से बोला, माँ, पिताजी जल्दी आओ। अरे अब क्या हुआ? ये देखो, पतीले से आवाज आ रही है। अरे तू फिर से शुरू हो गया। कब से बोल रहा है पतीला कुछ बोलता है। अरे बेटा, ये तेरा कोई भ्रम है, पतीला कभी नहीं बोलता। तभी पतीला से आवाज आई, तुम इंसान भी ना कभी किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। अरे रे, ये पतीला तो सच में बात करने लगा। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये पतीला जो है ना, चमत्कारी बिरयानी बनाता है। इससे बने बिरयानी खाने से लोगों का कल्याण होता है। पर यह पतीला निस्वार्थ भोले इंसान को ही मिलता है। भोंदू ने कभी किसी का गलत नहीं किया, इसीलिए ये पतीला भोंदू को मिला। बिरयानी ने अपना काम कर दिया है। अब तुम किसी भी बर्तन में बिरयानी बनाओ, वो सब बिक जाएंगे। सच्ची में चमत्कारी पति है। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम ये बात किसी को मत बताना, किसी के साथ बुरा मत करना और लालच मत करना। दिन में सिर्फ एक बार बिरयानी बनाना, गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना। अगर तुम लालच करोगे तो ये चमत्कार खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें तो बस भोंदू की भविष्य की चिंता थी, वो आपने दूर कर दी। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अब किसी और सच्चे और अच्छे व्यक्ति की मदद करनी है। भोंदू अब बिरयानी बेचकर सभी की मदद करने लगा। उसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया और शादी भी कर ली। गांव वाले उसे अच्छे से मान सम्मान देने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। The Crazy Toons